हाँ ठीक है सर, जैसे कि आप समिति के महासचिव हैं, महासचिव है ना जी। तो देश आजादी का 80वां वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन अभी एक जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ बहुत बड़ा, जो कि पढ़े लिखे बच्चों ने किया। उसके बाद में एक मुहिम चली आरक्षण के विरोध में। तो आरक्षण के विरोध में क्या कह पाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और उपस्थित, आपने हमारी आवाज को उठाया, हमारे क्षेत्र की जनता को दिखाया कि डॉक्टर अम्बेडकर जनमत समिति के आज बैनर तले एक भव्य विशाल तिरंगा यात्रा निकली है, जो आप सब लोगों ने कवरेज किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्वेश्चन किया आरक्षण। आरक्षण एक ऐसी मुहिम है जिस आरक्षण से लोग कांपते हैं, क्योंकि ये ऐसी लोगों से ही इनको ज्यादा डर रहता है। ओबीसी, जनरल, एसटी, क्योंकि ये इनके सब भाई भाई हो जाते हैं। ऐसे लोगों को इनके पता नहीं क्या किसी लग जाती है, इनको क्या दिक्कत हो जाती है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में अगर आरक्षण की बात करते हैं ये लोग, आप सबको समान बराबर रखें, जाति भेद में ना बांटें। आप जब देखें कि ऐसी वर्ग क्या कर लेता, सबको समान बराबर होना चाहिए। नहीं, आरक्षण की बात वो कहते हैं कि जो आर्थिक मतलब कमजोर आर्थिक स्थिति से उस आधार पर आरक्षण होना चाहिए उन लोगों के लिए, गरीब है उसके लिए होना चाहिए। ये तो जो ना इनकी बहुत बड़ी चाल है, आपने दबे हुए समाज को गुमराह करने वाली। अब चुनाव आने वाला है नजदीक में 2027 में, ये तो बस कभी हिंदू मुस्लिम पर बांट देंगे, कभी छात्र राजनीति पर बांट देंगे, कभी आरक्षण में बांट देंगे। अभी जो है बैलेट पेपर के लिए तो ईवीएम के लिए बांट देंगे। नहीं इन तरह के मुद्दों लाके ये समाज के ऊपर छोड़ देते हैं, ये कभी भी कुछ नहीं कर पाते। आप छात्र आंदोलन देख लीजिएगा, 28 दिन आंदोलन चला, छात्रों इतने लगातार मजबूती से डटे रहे, फिर भी इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब 20 तारीख आंदोलन हुआ, उसके बाद छात्रों की आवाज मानी गई। जी अच्छा, ये बताओ, ये जंतर मंतर का आंदोलन हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का, और इन्होंने बाबा साहब की फोटो भी लगाई। जी, तो बाबा साहब की फोटो तो लगाते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने जिन चीजों की स्थापना की, संस्थाओं की, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई और तमाम इस तरह से हो गई, तो क्या उसमें जैसा संविधान जो लिखा बाबा साहब ने, तो क्या संविधान सिर्फ जो ऐसी समाज के हैं दलित लोग वो यूज करते हैं, या फिर उन संस्थाओं में से दलित समाज के लोग जाते हैं? क्योंकि जैसे कि आज भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसमें भी मतलब जो अगर कास्ट की अगर बात करें दलित वर्ग की, तो वो भी बाबा साहब से ज्यादा याद नहीं करते। आप तो क्या दीजिए, आप जो है कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन की बात कर रहे हैं, छात्रों के आंदोलन की बात, वो आंदोलन सर्व समाज के लोगों का आंदोलन था। उसमें 70% अपने समाज के लोगों की भागीदारी रही है, बट संविधान को मान के ही वो आंदोलन हमने जीता है। उसमें उस आंदोलन में लगातार मैं भी पिछले काफी लंबे समय से लगातार रहा हूँ। मैंने भी खुद की निजी से 2 से 3 लाख रुपए वहां राहत सामग्री लोगों को पहुंचाई है, कभी वेज बिरयानी पुलाव, कभी कुछ 10 से 12 वहां पहुंचाया। तो ये सब छात्र आंदोलन जो हुआ ना, ये सब हर समाज के लोगों से हुआ, क्योंकि हर समाज में छात्र है। जैसे अभी आपने बताया कि जंतर मंतर पर 70% हमारा समाज था जी, क्या अन्य लोग इस समाज के लिए अत्याचार के लिए साथ आएंगे? जैसे जंतर मंतर पर एकत्र हुए, क्या आप कभी उन लोगों से कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी जो समाज है, ऐसी जो अपना दबाव समाज है, वो अपने ही हक की लड़ाई को खुद लड़ने के लिए मजबूत है, हर चीज से मजबूत है, पढ़ा भी लिखा वर्ग है, सब चीज से मजबूत है। क्या ये लड़ाई एससी समाज की थी? नहीं, तो उन्होंने इस आंदोलन में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, संविधान को मान के उन्होंने आंदोलन किया, बाबा साहब के नारों से वो संविधान को उन्होंने उद्घोष करके स्टार्ट कराया। बाबा साहब की तो सभी लोगों ने वहाँ पर तस्वीरें ले रखी थी जी, क्या वो बाबा साहब और संविधान को मानते हैं लोग, या एक भेड़ चाल थी? भेड़ चाल भी बोल सकते हैं, या 50% अपने लोग जो थे वो तो अपने समाज बाबा साहब को मानते ही हैं। भेड़ चाल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें एससी भी था, जाटा भी था, ब्राह्मण भी था, ठाकुर भी था, राजपूत भी था, बनिया भी था, सब जाति के लोग थे, बट वो छात्र थे। उन्होंने अपनी जाति भेदभाव को अलग छोड़ के छात्र एकता के बीच में आए, फिर छात्रों की आवाज कहीं ना कहीं आज हमारे साथ है। कहने का हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा ना हो, हम लोग मिलकर एक साथ आवाज उठाते हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि सभी छात्रों ने एक आवाज जी उठाई अपने उसके लिए, बिल्कुल, अपने हक के लिए।